अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मदीहा मसूद। नाज़रीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम मेरी दुनिया नए अंदाज से पेश किया जा रहा है जो यकीनन आपको पसंद आएगा। वतन अजीज के शहरों की खास बातें भी होंगी, सौगातें भी होंगी और रिवायात, ये सब कुछ शामिल होगा हमारे शो में। साथ ही प्रोग्राम का हिस्सा होंगे आपके मसाइल और आपकी खुशियाँ, क्योंकि यह है मेरी दुनिया आपकी दुनिया। तो आइए एक नजर डालते हैं मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। बलूचिस्तान में कॉन्गो पर फैलाने लगा। कोयटा के फातिमा जनाह अस्पताल में मजीद 6 अफराद में वायरस की तस्दीक। रवां साल कॉन्गो के मरीजों की तादाद 38 हो गई। कोयटा के यंग डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर। मुतालिबात के हक में 3 दिन से ओपीडीज का बायकॉट। हुकूमत और मसीहाओं के सरदर्द का खमियाजा बेचारे मरीज भुगतने लगे। शिफाखाने का पानी बीमारियां बांटने लगा। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल की फिल्ट्रेशन मशीनें जवाब दे गईं। नाकारा मशीनों के बायस अस्पताल आने वाले मरीज आलूदा पानी पीने पर मजबूर। गुजरांवाला सिविल अस्पताल की वाहिद सीटी स्कैन मशीन 6 माह से खराब। अस्पताल इंतजामिया लोगों को तरखाने लगी। मायूस मरीज निजी लेबॉर्ट्रीज का रुख करने पर मजबूर। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद की सड़कें तबाहाल। अरसाए दराज से तरक्याती कामों का फुकदान। मरम्मती काम भी न होने से आए दिन हादसात मामूल बनने लगे। मुल्तान की प्राइमरी स्कूलों में सहूलियात की शदीद किल्लत। स्कूलों में क्लासरूम्स कम, तलबा की तादाद ज्यादा। हजारों बच्चे खुले आसमान तले तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए। खर्चा तुम देते नहीं, दूसरी शादी कैसे कर सकते हो। जनेऊट में दूसरी शादी के लिए जाने वाले दुल्हे को पहली बीवी ने हवालात की सैर करवा दी। आज रबे से आगाही का आलमी दिन है। पागल कुत्ता अगर काट ले तो 24 घंटे में इंजेक्शन लगवाए। कोयटा में आवारा कुत्तों को तलब करने के लिए फंड्स जारी हुए, मगर अस्पतालों में वैक्सीनेशन मौजूद नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे और थाना कल्चर में तब्दीली का अज़्म। मुल्तान में पंजाब कांस्टेबलरी बटालियन 3 की पहली पासिंग आउट परेड। 418 जवानों ने तरबियत का अमली मुजाहरा किया। प्रोग्राम के आगाज में आपको बलूचिस्तान से अहम खबर देते हैं, जहां कॉन्गो वायरस काबू में नहीं आ रहा। कोयटा के फातिमा जनाह अस्पताल में 6 मरीजों में कॉन्गो वायरस की तस्दीक हो गई है। इनमें से 3 का ताल्लुक कोयटा, खानुजई और दालबंदीन कंधार से एक मरीज भी कॉन्गो वायरस की तस्दीक हो गई है। कॉन्गो के शुबे में एक और मरीज को भी फातिमा जनाह अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रवां साल 149 अफराद को कॉन्गो के शुबे में दाखिल किया गया है। 38 मरीजों में कॉन्गो वायरस की तस्दीक हो गई, जिनमें से 11 मरीज जाँ बहक हो चुके हैं। इसी सूरत हाल पर बात करते हैं सीमा कंवल से। सीमा, बताएगा हुकूमत कॉन्गो वायरस पर काबू पाने में नाकाम क्यों नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ पे दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि कॉन्गो वायरस के तदारुक के लिए जो है वो मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ जो है वो कॉन्गो वायरस से मुतासरा अफराद जो है वो अस्पताल मुंतकिल हो रहे हैं। और आज भी 6 अफराद जो कि फातिमा जनाह हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, उनमें कॉन्गो वायरस की तस्दीक हुई है, जिनमें 3 का ताल्लुक जो है वो कोयटा से है, 1 का खानोजई, 1 का दालबंदीन और 1 का ताल्लुक जो है वो अफगानिस्तान के शहर कंधार से है। जहाँ पे जो मरीज जेर इलाज है उनका भी ये शिकवा है कि उनके साथ जो है डॉक्टर्स का रवैया अच्छा नहीं है और साथ ही जो सहूलियात है वो इंतहाई नाकिस है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सीमा कंवल, आपने अपडेट किया। बलूचिस्तान में एक तरफ कॉन्गो वायरस से आवाम परेशान है, तो कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल में हजारों मरीज तख्ता मश्क बनाए हुए हैं। डॉक्टर्स ने तीसरे रोज भी ओपीडीज में टोकन बायकॉट किए रखा, जिसके बायस दूर दराज से आने वाले मरीजों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इसी हवाले से देखते हैं कोयटा से सीमा कंवल की रिपोर्ट।
हाथ में तामी पर्ची तो कोई एक्सरे लिए पहुंचा कोयटा के सिविल अस्पताल। तो खबर मिली कि डॉक्टरों का करो अब इंतजार, क्योंकि अपने मुतालबात के लिए यंग डॉक्टर्स की ओपीडी से बायकाट की जिद है बरकरार। हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद मुतालबात पूरे न होने का खमियाजा उठाए अब बेचारी अवाम। कोयटा समेत सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में 3 घंटे की टोकन हड़ताल ने दूर दराज इलाकों से इलाज मुआवजे के घर से आने वाले मरीजों को कर दिया है मुश्किलात से दो चार। कहते हैं मसीहाओं के पूरे करो मुतालबात ताकि हो जाए उनका भी बेड़ा पार। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालबात सिर्फ इतने हैं कि उन्हें मराद से कर दिया जाए अमकनार। नहीं हुआ अगर ऐसा तो सुन ले आला ओहदेदार कि ना करेंगे वो मरीजों का इलाज और टोकन हड़ताल तब्दील होगी मुकम्मल बायकाट में सरकार। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरा टीम के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज, कोयटा। अब पेशावर से आपको खबर देते हैं, जहां लेडी रेडिंग अस्पताल की फिल्टर मशीनें खराब हो गई हैं। शिफा खाने का पानी अब बीमारियां बांटने लगा है। मरीज आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि महीने में एक बार पानी की टैंकी की सफाई की जाती है। आलूदा पानी का मसला सिर्फ लेडी रेडिंग अस्पताल तक ही महदूद नहीं, पेशावर की 70% आबादी मुज़र सेहत पानी पीने पर मजबूर हो गई है। इस हवाले से देखिए पेशावर से समीन जान की रिपोर्ट। अस्पतालों को शफा खाना कहा जाता है, लेकिन पेशावर के सबसे बड़ा तिबी मरकज लेडी रीडिंग अस्पताल इंतजामिया की गफलत के बायस शिफा के बजाय बीमारियां बांटने का मौजब बन गया है। अस्पताल में मुख्तलिफ मकामात पर वाटर कूलरों के साथ लगाई गई फिल्टर मशीन को न सिर्फ जंग लग गया है, बल्कि इनमें से बेशतर ने काम भी छोड़ दिया है। अस्पताल आने वाले मरीज और इनके रिश्तेदार फिल्टर मशीनें खराब होने के बायस आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे वो अस्पताल से शफा याबी के बजाय मुख्तलिफ अमराज लेकर घरों को लौटते हैं। हुकूमत के बंदे इधर बहुत आते जाते हैं, लिखा भी करते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल में पानी की टैंकी की हर माह सफाई की जाती है, जबकि एक फिल्ट्रेशन प्लांट भी ज़ेर तामीर है, जिससे ये मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएगा। मंथली बेसिस पे इस टैंकियों को साफ करते हैं और मंथली बेसिस पे ये साफ होती रहती है। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस है, ऐसी कोई मसला नहीं है। आलूदा पानी का मसला सिर्फ लेडी रीडिंग अस्पताल तक ही महदूद नहीं, बल्कि पेशावर की 70% आबाद बासी, बदबू और मुदर सेहत पानी पीने पर मजबूर है। कैमरामैन नासिर नईम के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज, पेशावर। तो लेडी रीडिंग अस्पताल की सूरत हाल आपने देखी, जहां वाटर फिल्ट्रेशन मशीनें जो हैं वो खराब पड़ी हैं और यहां पर आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन आलूदा मजबूर हो गए हैं। महीने में एक बार टैंकी की सफाई की जाती है, जबकि अगर बात की जाए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तो वो खराब और बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ मरीज बल्कि उनके लवाहिकीन जो उनके साथ आते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी सूरत हाल पर बात करते हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर लेडी रीडिंग अस्पताल जुल्फिकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा, ये जो वाटर फिल्ट्रेशन मशीनें खराब पड़ी हैं, ये कब तक ठीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से मरीज और उनके लवाहिकीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, एक तो मैं आपको ये बताऊं, आपने बताया कि वाटर फिल्ट्रेशन मशीन हमारी खराब है। वाटर फिल्ट्रेशन मशीन हमारी खराब नहीं है, बल्कि फंक्शनल है। एक जो है हमारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो वहाँ पे हमारी रिनोवेशन हो रही है, लेकिन वो भी हमारा जो मेन जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है उसके साथ इंटरकनेक्टेड है। तो वहाँ से भी ये चीज जो है वो वाटर फिल्ट्रेशन जो है वो वहाँ से पानी जो है वो भी मुयस्सर है। ठीक है जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। अब बात करेंगे गुजरांवाला की। तो 6 माह से जायद का अरसा गुजर चुका है। सिविल अस्पताल गुजरांवाला के सिटी स्कैन मशीन अब तक ठीक नहीं हो सकी है। अस्पताल इंतजामिया जल्द मशीन ठीक होने का कहकर मरीजों को टरखाने लगी है। सिटी स्कैन मशीन खराब होने से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 500 में होने वाला सिटी स्कैन निजी लेबोरेटरीज में 5000 रुपए में करवाना पड़ रहा है। इस हवाले से गुजरांवाला से देखिए फाहद बशीर की रिपोर्ट। 40 लाख आबादी पर मुश्तमिल गुजरांवाला के वाहिद सरकारी अस्पताल की सिटी स्कैन मशीन 3 माह से खराब है, जिसके बायस रोजाना सैकड़ों मरीज घरों को मायूस लौट जाते हैं। जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि पंजाब हुकूमत को मशीन ठीक करवाने के लिए लिख दिया है। हमने गवर्नमेंट को लिख दिया हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास फाइल पड़ी हुई है
یہ تقریباً 60-70 لاکھ روپے کا خرچہ وہ بتا رہے ہیں. ظاہر ہے ہاسپٹل اپنے سورسز سے اتنے نہیں کروا سکتا. جیسے ہی فائنانس ڈپارٹمنٹ یہ منظوری دے گا اس کے 3 یا 4 دن بعد یہ فنکشنل ہو جائے گی. سی ٹی اسکین کی سہولت میسر نہ ہونے کے سبب مریضوں نے نجی لیبارٹریز کا رخ کر لیا ہے. سول اسپتال میں سی ٹی اسکین کی فیس 500 روپے جبکہ نجی لیبارٹریاں مریضوں سے 5000 روپے فیس لے رہی ہیں. ادھر سے کروائیں تو کم از کم 500 روپیہ لگتا ہے. اگر وہی سی ٹی اسکین جو باہر سے کروائیں تو 5-6 ہزار روپیہ جو مانگ رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس میٹرو اور اورنج ٹرین جیسے منصوبوں کے لیے تو فنڈ ہے لیکن عوام کی سہولت کے لیے واحد سی ٹی اسکین مشین کو ٹھیک کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی. سی ٹی اسکین مشین خراب ہونے کے باعث مریض پرائیویٹ لیبارٹریز کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس مشین کو جلد سے جلد ٹھیک کروا کر مریضوں کی پریشانی کو دور کیا جائے. پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ مین نویز شہزاد کے ساتھ فہد بشیر، دنیا نیوز، گجرانوالہ. سول اسپتال گجرانوالہ کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر گلزار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. گلزار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائے گا 6 ماہ گزر گئے، مشین ٹھیک کیوں نہیں ہو سکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم اس مشین کے ٹھیک ہونے کا پروسیس اس وقت چل رہا ہے. اس میں تھوڑی سی پرابلم فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے کیونکہ یہ مشین کا ماڈل بہت پرانا ہو چکا ہوا ہے. اس وقت مارکیٹ میں اس کے اسپیئر پارٹس اویلیبل نہیں ہیں. ہم نے خصوصی فنڈز میں سے اس کے اسپیئر پارٹس منگوائے ہیں جو کسٹم کلیئرنس کا عمل چل رہا ہے. جیسے ہی یہ کسٹم کلیئرنس کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے 3-4 دن بعد مشین فنکشنل ہو جائے گی. ٹھیک ہے ڈاکٹر گلزار، دنیا نیوز سے گفتگو کرنے کا بہت شکریہ. حیدرآباد شہر کے روڈ راستوں کی ٹوٹ پھوٹ زبوں کے سبب شہری اور خصوصاً دکاندار شدید مشکلات کا شکار ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حیدرآباد سے ہمارے نمائندے الطاف کوٹی کی رپورٹ. سندھ کا دوسرا سب سے بڑا حیدرآباد ضلع 4 تعلقوں پر مشتمل ہے. تقریباً 40 لاکھ کی آبادی والا ضلع بنیادی شہری سہولیات کی عدم دستیابی کے سبب تباہی کے مناظر پیش کرتا ہے. پرانے حیدرآباد سٹی، لطیف آباد، قاسم آباد اور ضلع کے نواحی علاقوں کے روڈ رستے تباہ ہو گئے ہیں جس کے سبب آئے دن حادثات ہو رہے ہیں. روڈ سارا ٹوٹا ہوا ہے. ویلکم بیک. پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں میں 4 کمرے اور 4 ہی ٹیچرز کی پالیسی متعارف کرائی ہے لیکن اس کے باوجود ملتان کے تمام سرکاری اسکولوں میں طالب علموں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث 20,000 کلاس رومز کی کمی ہے. طالب علموں کی بڑی تعداد کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور ہے تو مڈل اور ہائی اسکولز کی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے. پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں میں 4 کمرے اور 4 ہی ٹیچرز کی پالیسی متعارف کرائی ہے لیکن اس کے باوجود ملتان کے تمام سرکاری اسکولوں میں طالب علموں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں. ملتان کے 1406 سرکاری سکولوں میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد 3,75,000 ہے جس کی وجہ سے 436 پرائمری سکولوں میں 809 جبکہ مڈل اور ہائی سکولوں میں 19,191 کلاس روم کم ہیں جس سے طالب علموں کی بڑی تعداد کھلے آسمان تلے علم حاصل کرنے پر مجبور ہے. تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق ہے. میں پلاٹ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہوں جہاں پر جو کلاس روم ہے بہت کم ہے. اسکول میں کمرے بہت کم ہیں اور ہم ایک بینچ پہ 4-4 5-5 لڑکے بیٹھتے ہیں. محکمہ تعلیم کے حکام کا موقف ہے کہ سرکاری اسکولوں میں ایک کلاس روم کی تعمیر کا تخمینہ لاگت 8,75,000 روپے لگایا گیا ہے جبکہ پہلے مرحلے میں پرائمری اسکول کے کمروں کی تعمیر کے لیے 70,78,75,000 روپے درکار ہیں جس کے لیے پنجاب حکومت سے رجوع کر لیا گیا ہے. اسکولوں میں بچوں کی تعداد اور داخلے میں کافی اضافہ ہوا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ سہولیات میں کمروں میں فرنیچر میں بھی اضافہ کیا جائے. مڈل اور ہائی اسکولوں کی صورتحال بھی انتہائی خراب ہے جسے بہتر کرنے کے لیے اساتذہ اور طالب علموں نے حکومت سے جلد عملی اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے.